हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और बिहार के किसान समन्वय समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में बिहार के किसान आज पटना की सड़कों पर उतर आए हैं और विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। इनका मकसद है विधानसभा का घेराव करना, किसान बढ़ती महंगाई, ऋण माफ़ी और इनके जो तमाम मुद्दे हैं उसे लेकर पटना की सड़कों पर उतरे हैं। हमारी नज़र जहां तक जाएगी वहां तक पूरा गांधी मैदान तक किसान ही किसान नज़र आ रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि पटना किसानों के मार्च से अटा पड़ा है और बड़ी संख्या में यहाँ पे किसान जुटे हैं इस सभा में, इस विरोध सभा में हिस्सा लेने के लिए। हम किसानों से बात करते हैं, जानते हैं आखिर वो क्यों यहाँ पे आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम रोहतास से आए हैं, सासाराम से आए हैं। रोहतास से आए हैं। आप ये बताइए कि क्यों आए हैं यहाँ? हम आए हैं किसानों के जो फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, किसानों का कर्ज नहीं माफ़ किया जा रहा है, कि बटाईदारों पर हमला किया जा रहा है, किसानों का क्रय केंद्र जो है से धान नहीं खरीदा गया है इस सवाल पर, और गरीब जो मजदूर हैं उनको बेदखली किया जा रहा है। इस सवाल पर हम यहाँ आए हैं। ये बताइए, मोदी जी तो कहते हैं कि हमने किसानों के जो फसल के MSP है उसको दुगना कर दिया है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, कोरा झूठ बोल रहे हैं। वो C2 हमारा मांग है। हाँ, वो A2 कहा है, राफेल वो हम जब ये करेंगे एक झुनझुना है। किसानों को वो झूठा आश्वासन दिए हैं, इससे किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है। किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन नीतीश सरकार भी कहती है कि बिहार के सरकार का जो भी फसल होता है उसको हम क्रय करते हैं, खरीदते हैं। ये पूरी की पूरी हम वहाँ से आते हैं जहाँ किसान धान का उपज होता है, वहाँ एक भी क्रय केंद्र से धान नहीं खरीदा गया, सारे बिचौलिए खरीदे हैं और वह झूठ बोल रहे हैं। झूठा उनका कृषि में है, पूरी तौर पर नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। ये रोहतास से हैं और रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है और इनका आरोप है कि रोहतास में एक भी क्रय केंद्र नहीं है। ये बताइए, अभी लोकसभा का चुनाव भी आएगा कुछ दिनों के बाद, क्या करेंगे आप? हम जो किसान विरोधी जो नीतीश कुमार और मोदी हैं, जो किसानों से झूठ बोल रहे हैं, हम बार बार दिल्ली गए, एक भी उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए हम इनको हराने का काम करेंगे। इनको हराने का काम करेंगे। ये बताएं कि क्या जो मोदी जी ने वादे किए थे कि चुनाव से पहले, वो वादे जैसे कि फसल के दाम दुगने करने, किसानों को बेहतर खाद, बेहतर बीज उपलब्ध करवाने के लिए, क्या वो पूरे नहीं कर पाए? नहीं कर पाए हैं। जुमलाबाजी उन्होंने किया है और पूरे जो उन्होंने कहा कि गरीबों के 15 लाख खाते में आएंगे, वह उन्होंने नहीं दिया, एक भी खाते में नहीं आया। 2 करोड़ नौजवानों को काम देने की बात उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं दिया। ये सारे के सारे जो 5 साल मोदी सरकार ने झूठ बोलने का काम किया है, सिर्फ हिंदू मुसलमान पाकिस्तान आतंकवाद के ही नाम पर वह सिर्फ जनता को जुझाने का काम किया है। अभी कल 2-4 दिन पहले जो पुलवामा में हमला हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप? हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। जी। आतंकवाद का कोई जाति नहीं होता है। हम उन शहीदों के साथ हैं। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से, छोराही प्रखंड से आए हैं। जी, क्यों आए हैं? हम यहाँ आए हैं अपनी मांग को मानने के लिए, और ये भ्रष्ट सरकार है। हम अपना सूचना का अधिकार मांगते हैं तो हमसे नगद 12,430 रुपया मांगा जाता है। हम SDO साहब को बोला, SDO साहब फ़ोन करके BDO साहब को बोला, ये तो भ्रष्टाचार है। 12,430 रुपया मुन्ना ठाकुर से क्या चीज़ का लीजिएगा? तो BDO साहब बोले कि हम CD कैसेट दे देंगे, 40 रुपया में आप भेज दीजिए। जब हमने गया तो मेरे साथ गाली गलौज किया, ये रजिस्ट्री उसका है, हमसे 12,430 रुपया नगद मांगा गया। हम चेक देने के लिए तैयार हुए, अकाउंट में देने के लिए तैयार हुए, मनरेगा के खाता में देने के लिए तैयार हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे पास में लेटर है और ये JE मांगा है, PO मांगा है, प्रोग्राम पदाधिकारी छोड़ा। ये बताइए कि मोदी जी ने कहा है उन्होंने कि हम किसानों के फसल के दाम दुगने कर दिए हैं, उनको बेहतर खाद,
और बेहतर क्वालिटी का बीज मुहैया कराया जा रहा है, फिर आप सड़क पे क्यों उतरे हैं? ये सब लुभावना बातें हैं, सब उनका झूठा सब कहावत है, ये सब लुभावना बात है। इलेक्शन आ गया है, वोट आ गया है तो बहुत कुछ कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं। ये क्षतिपूर्ति जो गेहूँ वाला दिए हैं उसमें 2-2 हज़ार रुपया घूस लिया है वीडियो सब। अभी कुछ दिनों के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, तो उस चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? हम विकास के आधार पर करेंगे, और लेकिन जो अच्छा उम्मीदवार होगा उसके आधार पर करेंगे। भाजपा को छोड़ के और उसके बाद वोटिंग है। भाजपा नीतीश और मोदी को छोड़ के वोटिंग, हम सबसे कहेंगे नीतीश मोदी को छोड़ के वोटिंग कीजिए, नहीं तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। इस हिंदुस्तान को बेच लेगा मोदी जी और नीतीश जी। नीतीश जी और मोदी जी से दुश्मनी, नाराजगी की क्या वजह है? वजह है जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया। हमने उनको अगले 5 वर्ष सीएम जनता बहुत वोट दिया, उनको सम्मान के साथ बनाया, लेकिन 5 वर्ष जो उनका हुआ वो विदेश में घूमते घूमते निकल गया। हम गरीब रोड पर आ गए कटोरा लेके। ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि अभी जो पुलवामा हमले हुए हैं उसके बारे में आप कुछ सोचते हैं? हम बहुत दुख हैं जो हमारे देश के शहीद हो गए हैं फौजी, और ये आतंकवादी का हमला है। हम कह नहीं सकते हैं, राजनीति भी हो सकता है, लेकिन इससे हम बहुत दुखी हैं। हम चाहेंगे सरकार से कि इस पर ध्यान दे, और वो 40 को अगर मारा है तो 400 मार के हमारे देश में ले आवे, तब समझेंगे कि मोदी जी हैं, और नहीं तो मोदी जी गुजरात चले जाएं। कहाँ से आए हैं आप? नालंदा जिला से आए सर। नालंदा जिला सीएम नीतीश कुमार का क्षेत्र है। ये बताएं आप यहाँ सड़क पे क्यों उतरे हैं? सर हमारी पार्टी उतर गई इसलिए हम उतरे हैं, हम पार्टी में हैं इसलिए उतर गए। पार्टी के लिए सड़क पे उतरे हैं। आपको किस सरकार की ओर से सारी सुविधाएं मिलती है? नहीं सर, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? सीवान से हैं। क्यों आए हैं? हम आए हैं कि सरकार है वो नामती है, नालायक है। ये मोदी है, मोदी है। ये मोदी सारा 5 वर्ष में देश के लिए एकदम बर्बाद कर दिया है। क्या क्या कैसे बर्बाद कर दिया? कैसे वो वादा किए कि हम पूरा जवानों का हम फ्लाइट नहीं कर देंगे, यहाँ नौकरी देंगे। आज वो दिल्ली और पंजाब से भाग के आ रहे हैं बिहार में। क्यों? इसलिए हम लोग उतरे हैं सड़क पर कि आज नीतीश और मोदी यहाँ से बिहार से, और यहाँ बिहार से खेदना है। बिहार से खेदना है। खेदना मतलब भगाना है। ये बताएं कि पीएम मोदी ने बहुत सारे वादे किए थे आप किसानों से कि बढ़िया खाद और फसल की अच्छी कीमत मिलती है? नहीं मिलती है, इसीलिए तो हम सड़क पर उतर रहे हैं। और नीतीश जी के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश के बारे में सोच रहे हैं कि नीतीश जी और 3 डिसमिल जमीन दिए हैं, वादा किए, आज तक नहीं दिए। और 60 और वो जमीन छोड़ दिए, उसके बाद वो बोले कि हम 60,000 रुपया देंगे, उस भी नहीं देंगे। हाँ, वो भी बोल गए। इसलिए हम बोलेंगे कि नीतीश जी बिहार से भी हम लोग खत्म करेंगे, ये गरीबों लोग खत्म करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद जब चुनाव होंगे तो जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? हाँ, हम गरीबों का, किसानों के लिए हम वोट देंगे। जो किसान हमारा जो मजबूत करेंगे, हमारा किसानों के हमारा नेता लोग करेंगे, उसी का हम वोट देंगे। जो मोदी जी की वापसी होगी? हाँ, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं बनाएंगे हम लोग, नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे हम लोग। दोबारा हम लोग बिहारी से देश से खेदने हम लोग चाहते हैं कि देश से खेदे जाए। और नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं? नहीं बनाएंगे हम, नहीं बनाएंगे। नहीं बना। आप कहाँ से आए हैं? हम सिवान जिला से आए हैं। क्यों आए हैं? हम आए हैं जो बिहार सरकार नीतीश कुमार ने भूमिहीनों को 4 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था, और वादा करने के बाद में जितना भूमिहीन लोगों को पहले से पर्चा मिला है, आज तक न उनको जमीन दखल है, न सरकार दखल करा पा रही है। और अगर कोई दखल करने का दुस्साहस करता है तो पुलिस के तरफ से, प्रशासन के तरफ से उसको उत्पीड़न किया जाता है, उसके विभिन्न केसों में फंसाकर जेल भेजा जाता है। इस तरह से सरकार के गरीब के प्रति जो नियम है वो दिखावा है, और व्यवहार में ऐसा नहीं है। सारे बिहार के गरीब त्रस्त हैं, उनकी समस्याओं को कोई अनदेखी कर रहा है। आज जैसे सवर्णों को आरक्षण दे करके सरकार ने निचले तबके के लोगों को काफ़ी उनके अधिकार को वंचित कर दिया। ये मोदी तो कहते हैं हम गरीब के बेटा हैं, हम किसान के बेटा हैं, हम चाय बेचने वाले हैं, फिर आप उनको गरीब विरोधी कैसे कहते हैं? पीएम मोदी
सांप्रदायिक दंगा करा के गुजरात में आए और इस बार लोकसभा के लिए ये सेनाओं का जो थी इतना बड़ा संहार हुआ और उसके बावजूद देश के समस्या को न देख करके वो रैलियाँ कर रहे हैं। उनको देश के समस्या और जनता से मतलब नहीं है। अगला चुनाव की तैयारी में पूरा अपना शक्ति लगा कर रैली कर रहे हैं। उनमें तो नैतिकता है नहीं अपने देश के सेनाओं के प्रति, और इस तरह से जनता इस बार बताएगी। और ये सारे जो है एक सोची योजना के तहत, आरएसएस के प्रायोजित योजनाओं के तहत ये सेनाओं पर जो हमला हुआ है वो कोई विदेशी नहीं, आंतरिक लोगों ने ही मिलकर ऐसे करवाया है। इसलिए मोदी का तो हिंदुस्तान से जाना निश्चित है। और हम आप ये आरोप, बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये आंतरिक हमला है? ये तो बात हुई देश के साथ, मतलब देश के सेना के पे आरोप लगाना कि 2500 सेनाओं का काफिला जाना था और मरने के बाद में हेलीकॉप्टर से उनके लाश घरों पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कार्यस्थल पर उनको सरकार, गृह मंत्रालय के जो विभाग ने सूचना दिया था, उनको गाड़ियों से उनके गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसलिए साफ लगता है कि सरकार का ही लापरवाही है और उसके वजह से दुर्घटनाएं घटी है। दूसरी बात यह है, जब वहां पे सेनाओं को काफिला जा रहा था, आगे 5 गाड़ी प्रस्थान कर गई और अंतिम जो गाड़ी थी जिसमें वो बुलेट प्रूफ नहीं था, ये आतंकवादियों को कैसे पता चला? जो उसी मतलब साधारण से गाड़ियों पर आकर के उसने 350 किलो आरडीएक्स लेकर के विस्फोट करता है। ये कोई आसमान से तो आया नहीं, ये तो यहाँ के लोगों ने ही व्यवस्था कर कैसे दिया है। इसलिए सरकार का पूरी तरह से जिम्मेवारी बनती है। उनकी गलतियों का नतीजा देश भुगत रहा है, लेकिन ये लोग राजनीतिक मुद्दा उठा करके अपना लाभ लेने के लिए लोगों को गुमराह करके कर रहे हैं। और नीतीश जी, मोदी जी को दोबारा सत्ता में देखना चाहेंगे? मोदी जी तो इस बार उनको जैसे यूपी में और बिहार में जैसे समीकरण बना है, इन दोनों राज्यों से तो इनकी समाप्ति है और लगभग देश में भी ऐसा ही स्थिति रहेगी, ये मेरा उम्मीद है। नीतीश जी के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो भी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, बिहार में सुशासन है, विकास के काम हो रहे हैं। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ नहीं जाते तो उनका स्थिति ठीक रहता, लेकिन उन लोगों के जाकर साथ में मिल करके उन्होंने किसानों के समस्या को अनदेखी किया। डी बंदोपाध्याय बंगाल से आकर जो भूमि सुधार आयोग का सिफारिश किया और गरीबों के हित में सारी नियमें थी, उस नियम को इस सभी लोगों ने मिल करके बीजेपी के दबाव में उन्होंने उस नियम को लागू नहीं किया, जिस वजह से बिहार के जनता त्रस्त है, गरीब अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। और उन्हीं के लपेटे में नीतीश कुमार का भी बिहार से इस बार सफाई होने वाला है। नीतीश कुमार का भी सफाया होने वाला है। आप कहाँ से आए हैं बाबा जी? हम तो आए हैं रोहतास काराकाट। आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप क्यों आए हैं इतनी भीड़ में, इतनी बड़ी रैली में? हम तो आए हैं इसलिए कि एक छोटा मोटा किसान है जी जी, और हमारी किसानों की हालात जो है, ये सरकार कह रही है, नीतीश जी भी कह रहे हैं कि क्रय केंद्र से हम 1750 रुपये क्विंटल धान खरीद रहे हैं, लेकिन आज एक छटा कहीं भी नहीं खरीदा जा रहा है। किसान परेशान है, धान दा करके खलिहान में पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं है। और एक तरफ सरकार कह रही कि 6,000 रुपया हम किसान के खाते में डाल देंगे, और एक छोटा भी किसान अगर 50 क्विंटल धान बेचता है तो 15,000 रुपया हमारे पॉकेट से कट रहा है। तो आपके अनुदान की क्या जरूरत है? हमें केवल न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिए, हमारी उचित मूल्य मिल जाए। और मोदी जी ने घोषणा किया, राजस्थान में घोषणा किया, मुझे याद है वहाँ के विधानसभा के चुनाव से पहले घोषणा किया कि हमने किसानों के फसल की न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उसको दुगना कर दिया है। फिर आप क्यों परेशान हैं? हम परेशान तो अभी हैं कि हमारी लागत जो है 1,600 रुपया प्रति बीघा हो जाता है, और अभी मान लेता नहीं कि 16 है, 1.5 गुना अगर देते हैं तो 2,400 रुपये क्विंटल अगर धान खरीदा जाएगा तब 1.5 गुना मूल्य होगा। जी जी, तब 1.5 गुना मूल्य होगा, लेकिन अभी 1,400 रुपये खरीदा जा रहा है तो 1.5 गुना मूल्य कहाँ मिला? 1.5 गुना मूल्य तो नहीं मिला, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने 2014 के चुनाव से पहले वादा किया था कि हम किसान के बेटे हैं, हम चाय बेचने वाले हैं, हम किसानों का दर्द बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, हम उन्हें बढ़िया खाद, बढ़िया बीज उपलब्ध करवाएंगे। क्या उन्होंने ये जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए? पूरा उनकी जो वादा था वह जुमला साबित हुआ। उन्होंने तो ये साबित किया था कि हमने भ्रष्टाचार खत्म करेंगे,
महंगाई ख़त्म करेंगे, शीर्ष बैंक से हम पैसे हिंदुस्तान में ला देंगे, तमाम काले धन वालों को हम पकड़ करके हिंदुस्तान में ला करके पूरे महंगाई और भ्रष्टाचार लोगों पर जो ये लोट पड़ रहा है उसे हम समाप्त करेंगे। लेकिन ये पूरा जुमला साबित हुआ, पूरा जुमला, पूरा झूठा। ऐसे प्रधानमंत्री तो अभी तक हम लोग को आज़ादी के बाद से इतना झूठ बोलने वाला कोई प्रधानमंत्री साबित नहीं हुआ जितना ये झूठ बोले। क्या आप पीएम मोदी को दोबारा सत्ता में देखना चाहेंगे? किसी भी कीमत पर किसान और मजदूर तो एक भी इनको वोट नहीं देगा, और हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। अगली बार तो यही देखेंगे कि अगली बार अगर आ जाते हैं तो मेरी ज़मीन, मेरी मजदूरी सारी गुलाम हो जाएगी। बिल्कुल हम लोग और नीतीश जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश जी के बारे में तो हम वही कहना चाहते हैं कि पूरी ये भाजपा के ही देख रेख में चल रहे हैं। इनका भी पूरा ये जो भी वादा था मजदूरों के बीच, किसानों के बीच, ये भी पूरा ये फेलियर है, पूरा ये फेलियर है। पूरा फेलियर है। आप ये बताएं, अभी जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है उसे किस तरह से देखते हैं आप? हम लोग तो इससे बहुत मैंने कहा तो दर्द है। हम लोग ये बहुत मरमराहत यह घटना हुआ है, बहुत एक देश के लिए हादसा हुआ है, और हमारे किसान और मजदूरों के बेटे जो हैं ये मारे जा रहे हैं। ये पूरे सरकार जो है, ये मोदी जी भी कह रहे हैं कि एक अगर हमारी सरकार बनेगी, एक अगर पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान को मार देंगे तो हम उनसे दो को सर काट के खिलाएंगे। बिल्कुल ये झूठा है, और ये बात कह करके और बिल्कुल मान लेता नहीं कि पूरे देश के जवानों को मैंने ये राजनीति करके हत्या कराना। कहाँ से आए हैं आप लोग? भागलपुर, मधेपुरा जिला से। मधेपुरा जिला से। कहाँ के लिए आए हैं? काहे के लिए? अपना अधिकार, गरीब लोग है, मुनासिब में खेती बाड़ी न है, कुछ नहीं है, हम न है, सरपट्टे एकदम कुछ न है, तो नहीं मांगने के लिए। ये बताइए कि आप यहाँ आए हैं तो क्या क्या मांग है आपकी? क्या मांग है? सब कुछ महंगाई है, हमरा सबका कुछ नहीं है, तो जमीन घर नहीं है, रोड के बगल में घर बन रहा है, नदी के बगल में घर है, कुछ नहीं है, तो अधिकार मांगने के लिए आया है। मोदी जी, पीएम मोदी जी कहते हैं कि हमने किसानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ ना। मोदी जी दुश्मन है गरीबों के, किसानों के। हमारी देश भी बेच दिए, हमारे विधानसभा तक बेच दिए, हमारा नौजवान मर गया। क्या मराए? मोदी जी मरवाए शादी के रोज के। आना तो एगो जाता है अफसर तक, का बोले उसके पीछे गाड़ी बंद हो जाता है, और उसके पीछे कैसे हम जनता की गाड़ी चल गया, कैसे बम छूट गया। मोदी जी शादी रच के मरवा रहे हैं, वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम लड़वा रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं हम किसान के बेटा है। नहीं, वो दुश्मन है। हम लोग के गरीबों के स्कूल से वंचित कर दिया। सब एक जमा पर, गरीब अमीर सब एक स्कूल में पर, 4 स्कूल का है बनैले हैं। नीतीश जी आप लोग की मदद नहीं करते हैं? कुछ नहीं। हम लोग के बिजली बिल 400-500 रुपया आता है एगो रूम में। कुछ नहीं। हमको नीतीश कुमार जब तक बीजेपी में आया, जब से का बोले हम लोग के नाश कर दिया। उन्हें 10 साल कुछ ठीक था, शांति था। अबरी हमको 5 साल में डमाडोल हम लोग के कर दिया, बालू बंद कर दिया, नोटबंदी कर दिया, सारा चीज में हम लोग बर्बाद हो गए। बालू बंद हो गए, हमको बेटा नहीं कमाए, क्या खाएंगे, कहाँ से दावा करेंगे, कहाँ से कपड़ा पहनेंगे? आई देखिए तो बिल्डिंग। ये बताइए कि अभी कुछ दिनों के बाद देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, तो जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देंगे? क्या सोच के वोट देंगे? उसको दुश्मन समझ के वोट दोगे, उसको वोट नहीं देंगे। न मोदी का वोट देंगे, न नीतीश के वोट देंगे। चाहे कांग्रेस आवे, चाहे माले आवे, दुइया पत्ता। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।